जय हिंद साथियों, अगर आपका एसएससी सीपीओ का फिजिकल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको फिजिकल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, वहां पे आपको किस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। एक चीज तो ये, अगर आप फिजिकल की डेट बढ़वाना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि 1-2 दिन बढ़ जाए, 2-4 दिन बढ़ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इस वीडियो में वो भी बात करूंगा। साथ ही बात करूंगा साथियों कि अगर कोई सा इवेंट जिससे आप रनिंग में भी कमजोर है, ये चीजें आपको अगर प्रॉब्लम दे रही है तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक एक करके हर एक चीज अपन धीरे से जानते हैं। आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको हर एक जानकारी पूरी अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले कि डॉक्यूमेंट्स, अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है और उसके साथ एक और आइडेंटिटी लेके जानी है। जैसे कि एक तो आपका एडमिट कार्ड, एक आधार कार्ड, और उसके साथ आप आधार कार्ड के साथ एक और डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं, जिसमें आप 10th की मार्कशीट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर आईडी कार्ड, ये सब आपको एक ले जाना है एक्स्ट्रा आधार कार्ड के अलावा भी। यानी कि 2 आपको आइडेंटिटी चाहिए कि, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आधार कार्ड वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें आपकी या तो फोटो अच्छी नहीं आती होगी या कोई मिस्टेक आ जाती है, तो उस टाइम पे आपको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स ले जाना होता है। ठीक है, तो साथियों एक चीज हो गई कि आप एडमिट कार्ड ले जाना एक तो, और उसके साथ 2 एक्स्ट्रा ऐसी आइडेंटिटी जो कि आपको आधार कार्ड और जैसे पैन कार्ड भी हो गया, कोई सी भी 2 आइडेंटिटी आपको चलेगी, बस ये ले जाना है। और बाकी आप अपने सहूलियत के लिए रखना चाहे तो फोटो वोटो रख सकते हैं अपने, बाकी इतनी इंपोर्टेंट चीज की नहीं रहेगी। ठीक है, इसके बाद रनिंग डे चेंज करवाना है तो क्या करें। देखिए साथियों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन का जवाब मैं बाद में दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तीसरे क्वेश्चन का जवाब देता हूं कि टाइमिंग नहीं आ रही तो क्या करें। अब वो समय नहीं है कि भाई टाइमिंग आ रही नहीं आ रही। बहुत पहले वीडियो बनाया था मैंने और बताया था आपको कि सीपीओ का फिजिकल कभी भी हो सकता है। अगर जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे और उनकी टाइमिंग 6:30 आ रही है तो उन्हें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, बहुत बढ़िया मौसम है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 5-7-8 दिन तो फिजिकल चलने वाले हैं, बहुत सारे की तो आज ही फाइल निपट चुकी है। ठीक है, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। समस्या किनको है, जिनका 7 मिनट 8 मिनट इतना टाइमिंग आ रहा है। अब परेशान होने की बात किसको है, 8 मिनट जिसके भी अब आ रहे हैं उसको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये फिजिकल उसके लिए नहीं बना है। ठीक है, वो बिल्कुल भी इसमें जाने की कोशिश करे तो कर सकता है एक एक्सपीरियंस के हिसाब से। बाकी मुझे नहीं लगता कि अब उसको इसमें उम्मीद रखनी चाहिए ज्यादा। 8 मिनट वाला तो अब इसमें लगभग खत्म हो गया है मामला। वही गर्ल्स की बात करूं, अगर उनको 2 राउंड लगाने होते हैं 800 मीटर मात्र 4 मिनट में, जिनका भी 4.5 तक भी आ रहा है उनके लिए अच्छी बात है। बाकी इससे ऊपर जो भी जा रही है लड़कियां, महिलाएं जो भी, इनको अगर 4.5 से प्लस आ रहा है तो फिर उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी कोई एग्जाम है आपके पास, वो देख लीजिए। अब जो स्टूडेंट का 7 आ रहा है या इधर आप 4:30 के आसपास आ रहे हैं, तब आप क्या कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप इस प्रकार है कि अगर जैसे आपका फिजिकल अभी कल हो सकता है, परसों हो सकता है, तो फिर आप 2 दिन में तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिनका 25, 26, 27, 28 इन डेट्स में है, वो क्या कर सकते हैं। साथियों अपनी टाइमिंग रेगुलर तो एक तो टाइमिंग दीजिए अपनी। ठीक है, कब एक टाइम आप टाइमिंग दीजिए और एक टाइम अच्छा सा वर्कआउट करिए। ठीक है, जिस दिन आप टाइमिंग दे रहे हैं, आपने बहुत ज्यादा अनुभव रखा है, आर्मी का फिजिकल क्वालिफाइड किया था उस वक्त, एसएससी जीडी का क्वालिफाइड किया था उस वक्त, तो फिजिकल में मेरा काफी अच्छा अनुभव रहा है पर्सनली। बीएसएफ का भी एक बार मैंने फिजिकल क्लियर किया था, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप 7, 6:30 से आपका टाइमिंग है और आपका 7 मिनट भी आ रहा है, तो अब इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले इसके ऊपर जिसका आ रहा है वो तो छोड़ दीजिए, जिसका भी 30 सेकंड घटाना है, ये मुश्किल तो है घटाना है, कैसे घट सकता है, इतना कैसे कम हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कैसे। आपको एक टाइम डेली जितना, जब भी आप 5 दिन लगभग 4-5 दिन आपके बचे होने चाहिए तभी ये घटेगा। अगर उससे पहले 1-2 दिन में बचा है तो फिर 10-20 सेकंड आप घटा सकते हैं, मात्र 10-20 या 5-10 सेकंड आपके ज्यादा आ रहे हो तो आपको क्या करना है, डेली दोनों टाइम रनिंग जाना है। ठीक है, इसके बाद अपनी रनिंग को इस प्रकार करना है कि पहले आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि भाई मुझे 1 मिनट में मान लो कि 300 मीटर दौड़ना है। ठीक है, फिर जैसे 1 मिनट हुआ, आप अपनी इस टाइमिंग को डबल कर लेंगे, और जो आपका जो आपने स्टार्टिंग में जो अपना वो रखा था, जैसे आपने बोला कि 1 मिनट में मुझे, 1 मिनट छोड़िए, आप ये रखिए कि 2 मिनट में मुझे 1 राउंड लगाना है। ठीक है, 400 का,
ठीक है, बहुत ध्यान से देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। आपने 2 मिनट का टाइमिंग रखा, आपका टाइमिंग था 4। 5 दिन का शेड्यूल बताऊंगा आज से आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, चलो आपको पूरा बता ही देता हूं क्लियर, 5 दिन में आपको क्या करना चाहिए। देखिए आज 21 तारीख है, 22, 23, 24, 25 ये 4 लोग इसको फॉलो कर सकते हैं कल ही से या फिर आज शाम से ही। आपको डेली शाम के टाइम क्या करना है, मैं 21 से स्टार्ट करता हूं। 21 के दिन आज शाम को आपको वापस टाइमिंग देनी है, आपकी टाइमिंग। ठीक है, इसके साथ आपको लगाने हैं शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट कैसे, 200 मीटर के आपको सूट लगाने हैं, 200 मीटर के। आप कितने लग सकते हैं आपसे, वैसे तो मैं बोलूं कि भाई 8 लग जाए 10, ये पॉसिबल नहीं है। आपने अगर टाइमिंग दी है तो आप ज्यादा मत लगाइए, मात्र 3 के आसपास आप लगा लीजिए आज शाम को। इससे क्या होगा कि आपने टाइमिंग दी, आपकी बॉडी थक जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेना और उसके बाद वापस आप टाइमिंग देना। ठीक है, मतलब सूट लगाना 200 मीटर का लगाना, 3 लगा लेना। अगर ज्यादा आपकी बॉडी फिर भी नहीं थके तो आप 5 लगा सकते हैं, लेकिन जिसकी खत्म हो जाएगी मैं जानता हूं, क्योंकि आप टाइमिंग में पूरा समय खत्म कर देंगे। इसलिए 200 मीटर में इस बार आप शूट लगाना, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल मत लगाना कि भाई आप कितने मिनट में लगा रहे हैं, स्पीड जरूर मेंटेन करना। अब अपना जो आ रहा है 22 तारीख, 22 तारीख को आपको क्या करना है, सुबह से आपको आज वो वर्कआउट करना है जिसको आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सके। सबसे पहले आपको 400 मीटर रखना है। अब इसकी टाइमिंग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट इसमें 1.5 मिनट में भी चले जाए, कुछ मिनट। मैं यहाँ पे एवरेज रख के चलता हूं कि आप 2 मिनट इसका टाइमिंग रखना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक पहला जो वो रहेगा 2 मिनट में आप 400 राउंड लगा देना। ठीक है, आपकी बॉडी ज्यादा थकेगी नहीं। अब आपको अगला जो है वो लगाना है, वो है 800 मीटर। ठीक है, आप पहले फेज में 400 मीटर, दूसरे फेज में आपको 800 मीटर। टाइमिंग, इसमें टाइमिंग क्या रहेगी, देखिए अब यहाँ पे आप इस हिसाब से आपको 3.5 मिनट आपको इसके होने चाहिए, मात्र 3.5 मिनट। ठीक है, आपके 2 मिनट में पहला राउंड लगा दिया था आपने, थोड़ा सा आपने रेस्ट लिया, वापस अब आपने टाइमिंग लगाई है 2 मिनट 2 राउंड की। ठीक है, इसमें आपका टाइमिंग है 3.5 मिनट। अब फिर से आप थोड़ा रेस्ट लेंगे 5 मिनट का, इसके बाद आप लगाएंगे 1200 मीटर। ठीक है, अब यहां पे आपका टाइमिंग रहने वाला है 5 मिनट के आसपास। ठीक है, ये अब मैं बताऊं आपको इससे क्या होगा। बहुत सारे बच्चे इसके बाद ही खेल खत्म हो जाएगा उनका, मात्र 12, 3 और 2400 मीटर ये रनिंग हो रही है। इसके पहले आप वो जो नॉर्मल अपना वर्कआउट करते हैं, जैसे वार्म अप, ये जरूर कर लेना। साथियों 800 मीटर में आपकी जब 2 मिनट में लगाएंगे तो स्ट्रेंथ नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका 3.5 मिनट आएगा, ठीक है, 3 मिनट 30 सेकंड, इसमें आप 800 मीटर लगाएंगे, आपकी बॉडी ऑलरेडी 400 मीटर का लगा चुकी है, अब वो थकना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि 3 मिनट 30 सेकंड है, काफी अच्छा टाइम है, तो वो ज्यादा नहीं थकेगी। इसके बाद आप लगाएंगे 5 मिनट के मैं आपका टाइमिंग रखा हूं। इससे क्या होगा कि आपको 6.5 मिनट में लगाने हैं। 5 मिनट में अगर आप 3 राउंड लगा देंगे, ये समझना कि वो 3 राउंड आपकी जो बॉडी में जब आप टाइमिंग देते हैं, तो जो तीसरे राउंड में आप थक जाते हैं, वो यहां से कवर होगा। ठीक है, ये बात आप समझ ही चलिएगा। अब ये सुबह का हो गया। इसी दिन शाम की बात करूं, फिर आपको क्या करना है, शाम के वर्कआउट में सबसे पहले जॉगिंग करना है। 5-6 राउंड आप आराम से जॉगिंग कर लीजिएगा। आप थक जाएंगे पूरा, जब तक नहीं थके, हो सके तो 7 राउंड 8 राउंड भी कर सकते, लेकिन जिसका भी 2-3 दिन के अंदर है वो कम वर्कआउट, वार्म अप ज्यादा कम करे। ठीक है, मतलब जॉगिंग कम करे, लेकिन उसके बाद भी टाइमिंग जरूर दे। आप 22 के भी शाम को आप टाइमिंग देना। ठीक है, और साथ में फिर आपको 400 के सूट लगाने हैं। टाइमिंग के बाद 400 के एज ए कैपेसिटी आप कितना लगा सकते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब भयंकर वो होने वाला है 23 को। 23 के दिन आपको क्या करना है, टाइमिंग रखनी है 5 मिनट।
सिर्फ आपको 5 मिनट वर्कआउट रखना। सुबह की बात है, सुबह की, ठीक है, 23 के सुबह 5 मिनट आपको रखना है पहला। इसके बाद आपको रनिंग करनी है 5 मिनट में पहले बार 600 मीटर। बहुत आसानी से हो जाएगी, कोई डिस्टेंस नहीं है कि 5 मिनट आपके पास रहेगा, सिर्फ 600 मीटर की रनिंग रहेगी। ये हो गया पहला सेट। अब दूसरे सेट में वापस टाइमिंग रहेगी 5 मिनट। अब आपको यही रनिंग करनी है 1000 मीटर। आपकी बॉडी थोड़ा सा इसमें थक जाएगी। आप वर्कआउट तो करेंगे लेकिन आपकी हिम्मत जवाब दे सकती है इस वाले वर्कआउट में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वापस एक सेट से काम नहीं चलेगा, वापस आपको 5 मिनट रखना है। इस बार जो आपका वर्कआउट होना चाहिए वापस ये होना चाहिए 1200 मीटर। ये अगर आपने कर लिया उस 23 के दिन भी तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहें, इतनी आपके वहां करने के बाद भी आपके पास एनर्जी बच रही है, तो आप 200-200 के सूट लगा सकते हैं, 3 एज वेल 4, जितने भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब शाम को फिर वही वर्कआउट आपको करना है जो आपको मैं डेली बता रहा हूं। टाइमिंग देना है, उससे पहले आप थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिएगा, उसके बाद भी कर लीजिएगा। इसके बाद 24, 25 और 26 आप सेम दिन यही वर्कआउट रिप्लाई करेंगे जो मैंने बताया आपको 22, 23 और 24 में, हर दिन अलग अलग। अब इसमें बीच में एक और वर्कआउट जैसे आप करना चाहे, ठीक है, ये रहता है आपको टाइमिंग का नहीं लगाना है, बिना टाइमिंग से आपको से उसका टाइमिंग बढ़ाना है। जैसे कि पहला राउंड आपने रखा कि 800, पहला रिपीटेशन आपने 800 का रख लिया, आज आप टाइमिंग नहीं लगा रहे, ठीक है। दूसरा आपने अपनी मर्जी से इसको रखा 1000 रेपिटेशन, आप इसके बीच में गेप रख सकते हैं। तीसरा आपने रखा लगभग ये समझ लीजिए कि 1400 मीटर या 1500 मीटर, जितनी आप कैपेसिटी कर सकते हैं। आपकी 1600 मीटर रनिंग है लेकिन आप शाम को टाइमिंग दे रहे हैं, लेकिन जब सुबह ये वर्कआउट आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। मस्ट ऑफ टाइम में जितनी जल्दी आप कर सकते हैं, सिर्फ इन्हीं वर्कआउट के फॉलो करके आप आगे जा सकते हैं इतने कम समय में। बाकी अब कोई एक्सरसाइज ऐसे कुछ काम आपको नहीं आ सकती, आपको काम आ सकता है सूट, रेपिटेशन, बस बार बार आप स्पीड वर्कआउट करें, वही आपके काम आ सकता है। अब हमारा मेन वीडियो का जो टॉपिक था वो था कि भाई हमें अगर वीडियो हम चाहते हैं कि हमारी 1-2 दिन बढ़ जाए, 2-3 दिन बढ़ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मेन था आपका कि अगर मुझे मेरी एग्जाम जो मेरा फिजिकल है उस दिन की जो डेट बढ़ानी है, मान लो आपका पेपर है 23 को, मैं कहूं कि अगर आपको इसको 28 को करवाना है कि आपका पेपर 23 से 28 हो जाए, आपके पास समय मिल जाए 5 दिन का लगभग, तो आप कैसे करवा सकते हैं। तो साथियों बेसिकली उसके लिए आपके पास एक कंडीशन होती है कि जब वो कोई भी हम फिजिकल कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी सेक्टर का फिजिकल हो, तो वो कब नहीं करते। एक तो कि अगर आप कोई अनफिट हो, ठीक है, तो वो नहीं करते, या फिर हो सकता है कि अगर कोई सी ऐसी एग्जाम आपकी फंस जाए तब भी आप उसके जो केस में आप वो नहीं लेते, आपका पेपर के जो डेट है वो बढ़ा देते हैं फिजिकल की। तो आपको क्या करवाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका डेट बढ़े तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए कहीं पे भी, और वहां से आप एक मेडिकल बनवा लीजिए, ठीक है। मेडिकल बनवाने के बाद उसमें स्पेशली मेंशन करवाइए कि आपके पैर में चोट लगी हुई है। पैर का ज्यादा रहता है, आप पैर में, और हो सके तो आप जब वहां जाए तो उस चेहरे से जाए और थोड़ा सा एक पट्टा आता है मेडिकल से, आप ले ले और उसको थोड़ा सा लगा ले, ठीक है। वहां पे थोड़ी तेल वेल की मालिश कर दो तो लाल हो जाएगा, तो उनको भी लगेगा हाँ इसको चोट लग चुकी है। अगर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लिखवा लिया कि इसको चोट लगी हुई है, तो वो आपकी बिना गारंटी, आपको बिना सोचे वो आपको डेट बढ़ा देंगे, आपके अकॉर्डिंग रख देंगे, फिर वो 28-27 इतना आगे तक ले जाएंगे, ठीक है। आप ये करना चाहते हैं, या फिर आपकी सच में कोई सी एग्जाम है तो आप उसका एडमिट कार्ड लेके जाइए, जिस दिन आपका फिजिकल है, जैसे 22 को है, तो वहां चले जाइए और उनको बोलिए कि मेरा इतना वो था, मेरी एग्जाम है, तो क्या मैं आगे बढ़ा सकता हूं। तो वो आपको मेडिकल के केस में और एग्जाम के केस में, दोनों केस में आपकी एग्जाम की डेट बढ़ा, मतलब फिजिकल की डेट बढ़ा देंगे। यही था, और आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपका सबका फिजिकल क्लियर हो जाए, उम्मीद यही रखूंगा।
जल्दी मिलूंगा किसी और जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पहली बार आए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि यहाँ मिलती है ऐसी बहुत सारी जानकारियां। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।